हाँ, आज हम लोग फूड पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम एवरीवन एंड जीएस क्रक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फूड पिरामिड के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इसमें फूड पिरामिड को मेनली 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। जो नंबर पिरामिड्स होता है, इसमें फ्लोरा और फौना के नंबर्स देखे जाते हैं, कितने नंबर्स हैं और उनकी संख्या कितनी है। बायोमास पिरामिड में उसका भार देखा जाता है, उनका मास देखा जाता है। एनर्जी पिरामिड में एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर है कि कितना एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं। क्या 10% का रूल है वो भी देखेंगे हम लोग। फूड पिरामिड में सबसे पहले नंबर पिरामिड देखेंगे। नंबर पिरामिड के में हम लोग सबसे पहले तालाब में जाएंगे, पॉन्ड में। और पॉन्ड में नंबर पिरामिड कैसे वो करता है और इसका पिरामिड सीधा बनता है या उल्टा बनता है ये देख लेते हैं। तो पॉन्ड में सबसे ज़्यादा ग्रासेस होती हैं, घास, फिर उससे कम छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, और उससे कम जो होता है क्रेन और स्वान होते हैं। तो ये पिरामिड जो है ये सीधा बनता है, अपराइट पिरामिड बनता है तालाब में। और ग्रासलैंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घास होती है, फिर टिड्डे होते हैं, फिर लोमड़ी होती है, शेर होती है। यानी कि ये भी सीधा बनता है पिरामिड। घास ज़्यादा होती है, टिड्डे घास से कम होते हैं, और टिड्डे से कम लोमड़ी, लोमड़ी से कम शेर होते हैं। ओके, तो ग्रासलैंड में भी पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। पेड़ पे देखा जाए तो पेड़ एक होता है, उस पर चिड़ियाँ होती हैं। चिड़ियों से फिर ज़्यादा पैरासाइट्स होते हैं, और भी छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पेड़ पे इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, ध्यान रखें। बायोमास पिरामिड जो होता है, इसमें क्या होता है, एक्वेटिक रीजन जो होता है, इसमें ग्रासेस की मास तो कम होती है लेकिन वेल का मास जो है ज़्यादा होता है। तो वेल को नीचे रखेंगे और उससे ऊपर जो है बड़ी मछली रखेंगे, जो कि जिनका वेल से छोटी होती हैं और इनका मांस थोड़ा कम होता है वेल से। फिर बड़ी मछलियों के बाद छोटी मछली को रखेंगे, जिनका मांस कम होता है, बिल्कुल कम। फिर ग्रासेस देखा जाए तो ग्रास नंबर्स में तो ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ जो है मास में कम है, तो इसको एकदम ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारा पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। ओके, तो एक्वेटिक रीजन में पिरामिड जो है उल्टा बनेगा। अगर हम लैंड पे देखें तो लैंड पे घासेस जो होती हैं, सबसे नीचे घास होती है, फिर हार्बीवोरस आते हैं, कॉर्निवोरस आते हैं, और फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी कॉर्निवोरस आता है। तो घास जो होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। अगर उनका मास देखा जाए, बायोमास यदि देखा जाए तो उनका ज़्यादा हो जाएगा। पेड़ पौधों का मास और घासेस का मास यदि हम देखें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर हर्बीवोरस का उससे थोड़ा कम होगा, फिर कॉर्निवोरस उससे कम, और सेकेंडरी कॉर्निवोरस जो उससे भी कम होंगे। तो ये जो पिरामिड बनेगा ये बनेगा सीधा। ओके, फिर एनर्जी पिरामिड देखें तो एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आप ध्यान रखें, एनर्जी पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, सीधा ही होगा। सबसे नीचे प्रोड्यूसर होता है जो 100% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो उसको खाता है हर्बीवोरस, उसमें 10% रूल लगता है, यानी 10% ही ट्रांसफ़र होता है अगले लेवल में। और फिर प्राइमरी कॉर्निवोरस में 10% रूल लगेगा, और वहाँ पर 10% एनर्जी जाएगी, फिर कॉर्निवोरस तक जाएगी 10%, और सेकेंडरी कॉर्निवोरस में वो 10% उसका जाएगी। यानी कि ये 100% जो है इसका 10% ही हर्बीवोरस में जाएगा, इसका 10% प्राइमरी कॉर्निवोरस में जाएगा, इसका 10% जो है सेकेंडरी कॉर्निवोरस में जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होगा, आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो ये था फूड पिरामिड के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ और चर्चाएँ होंगी। ओके, थैंक यू।